हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फाइनली जेकेएसएसबी ने अपनी 4 या 5 साल पुरानी जो रिक्रूटमेंट थी उनकी वाइल्ड लाइफ गार्ड की उसका पेपर आज ले ही लिया और प्रॉपरली स्टूडेंट्स को ट्रोमा में भी डाल के एक इतना डिफिकल्ट पेपर सेट करके एक अलग सी एग्जाम्पल भी सेट कर दी। तो गाइस, आज हम इसका एक पेपर जो लिया गया है जेकेएसएसबी के द्वारा वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह से आपको इस तरह का पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत है, वो प्रॉपरली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखो यार, आने वाले जो आपके एग्जाम्स है, जैसे कि अगले महीने आपका जूनियर असिस्टेंट का भी है और भी जो आपके फर्दर एग्जाम्स है, आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपने उसको अटेम्प्ट करना है। देखो यार, नो डाउट मैं भी मानता हूं, मैं आपको तो प्रॉपरली लाइफ में आके बोल रहा हूं कि हाँ भाई, पेपर भी डिफिकल्ट था। पेपर डिफिकल्ट था, लेकिन इससे क्या होता है कि देखो, अगर पेपर डिफिकल्ट है ना तो ऑटोमेटिकली उसका कट ऑफ भी थोड़ा सा डाउन ही जाता है। तो सिंपली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो इजी हैं, जो आपको लग रहे हैं कि भाई हाँ मुझे इसका आंसर पता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको एज बाकियों से दे देता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं यार, 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आने थे, 25 आपके रीजनिंग के आने थे और आपके 25 जो क्वेश्चन थे वो इंग्लिश के थे और 45 क्वेश्चन आपके जीके और फॉरेस्ट कैटेगरी को मिला के थे। तो अगर आप देखोगे मैथ्स कैटेगरी के 10+2 का ये जो पेपर था, है ना, उस बेसिस पे था, ग्रेजुएशन बेसिस पे तो नहीं था। क्वेश्चंस अगर आप देखोगे मैथ्स के नॉर्मल है, मतलब कि मॉडरेट तक कह सकते हैं, ना ही कुछ इजी है ना ही कुछ डिफिकल्ट है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जिस जिस भी कैंडिडेट ने मैथमेटिक्स अच्छी तरह पढ़ी है ना, वो मैं कह सकता हूं कि ये वो एक आपके लिए सेक्शन है जो आपको सिलेक्शन दिलाकर जाएगी इस पेपर में। जिस भी कैंडिडेट के इसमें अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जिसने भी एक तरह से मैथ्स और रीजनिंग अच्छी तरह की हुई है ना कवर, वो आपको इसमें नंबर दिला के जाएगी। आप जैसे क्वेश्चन में इस पेपर में प्रॉपरली क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ, 2 फेयर डाइस के ऊपर आया हुआ है, डॉक्टर के ऊपर है। ये ना जितने भी 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आए और 25 आपके ना रीजनिंग के आए हैं, ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स को पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि उनको मैथ्स रीजनिंग तो सेम ही आनी है ना। तो बाकी आप देख सकते हो रेशियो बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में रेशियो दी है, इसको आप 2x और 11x ले सकते हो और दोनों के बीच में डिफरेंस 81 है। बड़ी वाइज तक के क्वेश्चन किए, 11x माइनस 2x आपका हो गया 9x, 9x 81, x की वैल्यू आपकी होगी 9, तो स्मॉलर नंबर बता देना, 18 इज द आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन देख सकते हो। आपका एजिस के ऊपर क्वेश्चन है, HCF एलसीएम के ऊपर आपके 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, इधर आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी परसेंटेज के इधर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो गैस, अगर देखो ये 25 क्वेश्चन है, अगर आपके इसमें अच्छे खासे, मतलब आपने 20+ स्कोर कर रहे हो, अच्छा स्कोर है, मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं बस, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है, आप बाकियों से आगे निकल गए हो। क्योंकि अब मेन चीज क्या है, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं, जो बच्चों ने हाहाकार मचाया हुआ है और सही है कि भाई मुश्किल जो आया है वो आई है जीके। देखो जीके नो डाउट 45 नंबर की थी, 45 मार्क्स की थी, लेकिन अटेम्प्ट वो करो जो आपको आता है, इसका कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगा। 4-5 साल पुरानी रिक्रूटमेंट है, कई से स्टूडेंट्स ने पेपर ही नहीं दिया, हॉल खाली थे, है ना। आप सबके भी एक्सपीरियंस में आपने किया होगा, आप सब भी कमेंट में बताना आपके हॉल में कितने स्टूडेंट्स थे। तो ये एज आपको मिल जाता है कि भाई एट द एंड जो इसकी जो फिजिकल टेस्ट इसके बाद होना है, मेरे हिसाब से 50 to 55 या 60 तक भी कैंडिडेट जो स्कोर कर रहा है ना, उसको भी एक तरह से फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इतनी हद तक आपका कट ऑफ जो है वो डाउन जा सकता है। अब आप देखो, क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन इधर पूछे गए हैं। ये आपके आगे इंग्लिश के। अब इधर से करंट अफेयर आप देख सकते हो, 2026 का करंट अफेयर, 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, आपकी उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही है, 4th काउंसिल इधर आप देख सकते हो। ये तो अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था कश्मीर के बारे में, और ये कश्मीर के डी ऑप्शन थे, सारी सेम दे दी हैं। तो इधर जेके से भी अच्छा खासा खेल गया है ना। तो मेन चीज़ ये है, बाकी ये करेक्टली मैच ऑथर्स के साथ मैच करना है आपने इधर। फिर 3-3 स्टेटमेंट्स वाला है, मैच द फॉलोइंग, इधर आपको क्वेश्चन। अब ये ध्यान से देखो, ये भी आपको 4 स्टेटमेंट्स और कह रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सी करेक्ट है कौन सी सही है, वो आपने बताना है। ठीक है, अब मेन चीज कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये 6 दी गई है, 6 में से आपने बताना कौन सी है। देखो मेन चीज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी, कोई एक ही है ना, या तो सारी है, या तो 4th है, या तो 5th है, या तो 3rd है।
फर्स्ट और सेकंड का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, जेके एसएसबी ने बहुत ही खतरनाक पेपर सेट किया है। अब आंसर की आने पे ही पता चलेगा कि आंसर्स भी करेक्ट ही मार्क किए हों, वो भी मेन चीज़ है। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की इधर बात हो रही है। उसके बाद करेक्ट कैपिटल्स की बात हो रही है ना। तो इसमें से किस किस की करेक्ट कैपिटल, अब कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई 45 में से आप डूएबल जो थे 10 to 15 क्वेश्चन तो डूएबल थे, हर कैंडिडेट कर सकता था। अगर जीके की बात करूं, मेन चीज कैंडिडेट्स, अगर देखो इस तरह का पेपर आपको आने वाले पेपर्स में भी आता है, मैं पहले बता रहा हूं, ये डरने वाली बात नहीं है कि भाई इतना मुश्किल पेपर आ रहा है, इससे अच्छा मैं केएस की तैयारी कर लेता हूँ। बच्चे ये सब सोचने बैठ जाते हैं। मेन चीज क्या है, अगर इस तरह का पेपर आपको आने वाले पेपर्स में आता है तो उस टाइम पे आपने ना अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है। उस टाइम पे ये नहीं सोचना मैंने भाई, अब जैसे जूनियर असिस्टेंट की बात करता हूँ, मान लो जूनियर असिस्टेंट का भी कुछ इस तरह से पेपर आता है। अब उस टाइम पे ये नहीं सोचना मैंने 70+ स्कोर करके आना है। भाई अगर जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर इस तरह से आता है, इस पैटर्न का आता है, आप उसमें 80 में से अगर 40-45 भी सही ढंग से करेक्ट वे में सही करके आते हो तो आपको तो एज मिल जाता है। जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। तो सही जो क्वेश्चन था उसको अटेम्प्ट करो। जैसे आज के पेपर में बात करूं, जो भी कैंडिडेट मैथ्स में राउंड ऑफ 18-20 स्कोर करके आ रहा है, अच्छा है, ठीक है। रीजनिंग में मैं बात करता हूँ, रीजनिंग में भी अगर आप 18-28 अगर स्कोर कर रहे हो तो आपका अच्छा है। तो यार ये दो पे से ही आपको राउंड ऑफ 35-36-40 नंबर बन रहे हैं। बाकी इंग्लिश में भी ज़्यादा नहीं कहूँगा, इंग्लिश में भी जैसे नेगेटिव भी आप कर के अगर 15 नंबर भी ला लेते हो तो 50 अबव आपका स्कोर ऑटोमेटिकली उन 3 सेक्शन से ही चल जाता है, ठीक है। और कैंडिडेट्स आगे कम है इसमें, जो थे वो मैक्सिमम बाकी रिक्रूटमेंट्स में ले चुके हैं तो पेपर ही नहीं देने गए थे। तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि सर हॉल खाली ही थे। तो यही चीज़ है, देख सकते हो पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। बाकी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो देख लेना। जीके नो डाउट मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। अब JNK की इधर जो इवेंट्स हुए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे गए हैं इधर, है ना। तो वो आपसे इधर पूछा गया, ऑथर्स के रिलेटेड इधर आपके क्वेश्चंस हैं। तो यही है, बाकी मिलेंगे जल्द अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सबसे अलविदा। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे।